हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बर्थडे के नेक्स्ट डे पावनी तो भैया बैग टांग के रेडी हो गई। अब किसी की नहीं सुननी, कह रही मैं हूँ रेडी। कपड़े पहन लिए, बैग टांग लिया, चलो बस चलो घूमने। भरत भी रेडी है। लेकिन ये कौन सा स्टाइल है? माना कि चप्पलें नहीं हैं, बट सोफे में चप्पल लेके कौन बैठता है? अब देखो शुरू हो गया अपना कार्टून वाला एक्टिंग करना। खैर दादी कह रही ला मेरी एक फ़ोटो खींच दे, और देखो बच्चों के साथ मैंने उनकी एक फ़ोटो ली, इतनी प्यारी आई थी। पावनी तो मुझे बहुत क्यूट लग रही है, नजर ना लगे मेरी बेटी को। इसके बैग के अंदर ना गाइस खाली नहीं है, पूरा डाइपर, इसके एक्स्ट्रा 2-3 सेट मैंने रखे हैं और वाइप्स रखा है। हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें बोला प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भेज दीजिए सबके लिए। जब तक हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग बस प्लान कर रहे थे कि वापस कौन लेके जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी है ऑटोमेटिक और हम में से किसी को चलानी नहीं आती। मतलब गाड़ी चलानी आती है, लेकिन हमने एक ऑटोमेटिक कभी चलाई नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं था, ना ही टेस्ट ड्राइव ली। हम लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे अपनी फ्रूटी इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए पावनी वेटिंग करते करते इतनी परेशान हो गई कि बहुत देर लग रही है। वो तो खूब हल्ला गल्ला कर रही थी। दा? हाँ पावनी पोज कर रही है, गंदा बच्चा। पोज कर रही है भाई, पोज बना रही है। भाई जिन भी घरों में लड़कियां हैं ना, मैं कसम से कह रही हूँ, उनका घर कभी भी बोरिंग या शांत होगा ही नहीं। जो लड़कियां होती इतनी मज़ेदार की होती है ना, पूरा घर, मतलब बड़े होके तो साफ सफाई सजाना धजाना सब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। बचपन में भी इतना मज़ा करती है ना, मतलब उनके होने से घर में इतनी रौनक रहती है। तभी तो भरत के बाद हमें तो बहुत डिज़ायर था कि भाई लड़की ही चाहिए। मेरे हस्बैंड को भी था कि भाई अब तो बेबी गर्ल होनी चाहिए, और मुझे भी था भाई कन्या रानी हमारे घर में आए, उसके शुभ कदम पड़े। बट ये इतनी नॉटी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि भाई मेरी बेटी नॉटी है। क्योंकि सुना है जो नॉटी रहते हैं बचपन में वो बाद में जाके सीधे हो जाते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ भैया और नॉटीनेस करो, जितना करना है, कोई रोक टोक नहीं। फाइनली हमारा वेट भी ओवर हो गया, हमारी गाड़ी रेडी थी जो हमें पिकअप लेना था आज। और मेरे हाँ ससुर जी को भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई। वो तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से मैं इसमें बैठूं, इसको चलाऊं, इसकी मैं फ़ोटो खींचूं। और मेन उनको फ़ोटो का था कि फ़ोटो लेके मैंने डीपी चेंज करना है, क्योंकि उनका डीपी 3 साल से नहीं बदला। जब हमने डस्टर ली थी वो डीपी लगा रखा, और आज हमने ये नई गाड़ी ली है तो अब वो शायद नया डीपी लगाएंगे। हमने केक कटिंग किया, ससुर जी ने केक कट किया। और देखिए हस्बैंड लोगों को बिल्कुल बच्चा नहीं पकड़ना आता। पावनी की ड्रेस कहाँ जा रही है कोई होश नहीं है, ऐसे लटका दिया उसे हवा में। मैंने कहा यार ऐसे मत करो। अब मैं उसको हाइड करने की कोशिश कर रही थी, उसका डायपर दिख रहा है करके। बट एटलीस्ट बाहर तो ऐसा नहीं करना था। बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। खैर कोई नहीं, अभी मेरी कंडीशन नहीं थी उसे पकड़ने की। मेरे को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी भाई, मेरी नींद के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे जब नींद आती है मैं सो जाती हूँ। बट देखिए हैप्पी मोमेंट्स हमारे ये। की के साथ फ़ोटो ली, फैमिली फ़ोटो ली, मम्मी ने गिफ्ट पकड़ा था मनी प्लांट जो उन्होंने हमें दिया। फिर गाड़ी उन्होंने बाहर निकाली शोरूम से, और असली टेंशन तब शुरू हुई कि अब ड्राइव कौन करेगा। मैंने तो बोल दिया भाई मुझे आ रही है नींद, मैं ड्राइव नहीं करूँगी, मैं एक साथ इतना रिस्क नहीं लेना चाहती। फिर मेरे हस्बैंड बैठे गाड़ी में और उन्होंने बोला प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल्स तो बता दो कैसे यूज़ होगा क्या होगा, क्योंकि हमने ना टेस्ट ड्राइव ली इस गाड़ी की, ना हमने कभी किसी और ऑटोमेटिक को चलाया है। अगर मेरे भाई लोग होते ना, उनको तो सारी गाड़ियाँ तुम चलवा लो, इतनी बढ़िया चलाते हैं। तो धीरे धीरे हस्बैंड ने सब कनेक्ट किया, मैप कनेक्ट किया, क्योंकि रास्ता भी नहीं हमें पता था। नोएडा से हमने ये पिक की और फिर भगवान का नाम लेके हम लोग चल दिए। सबसे पहले मैं जा रही थी अपनी मौसी के घर, क्योंकि मेरी मम्मी ऑफिस में थी और यहाँ से मेरी मौसी का घर पास था।
और मौसी भी तो माँ जैसी होती है। तो हम लोग उनको गुड न्यूज़ देने गए थे कि हमने गाड़ी ले ली है, पिकअप कर लिया है, उनको मिठाई देने और थोड़ी उनसे बातें करने के लिए। वहीं मम्मी ने टीका वीका लेके गाड़ी की थोड़ी पूजा करी, भगवान से प्रार्थना अर्चना करी कि भाई हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना, हमारे परिवार का ध्यान रखना, इस गाड़ी से किसी को भी चोट ना लगे, ना इस गाड़ी में जो बैठे उसे चोट लगी। इस टाइम पे मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मैं घर गई थी और मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मैं सो रही थी। इन्होंने उस टाइम पे पूजा कर ली थी और जब ये लोग वापस आए थे पूजा वूजा करके, खाने का टाइम हो गया था, तब मैं उठी थी। खाना स्पेशल बन रहा था लेकिन मैंने खाना था फास्ट फूड। मैंने मंगवाई चाउमीन, मोमोज और गोलगप्पे अपने लिए। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।